हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज का जैसे कि इस वीडियो में आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि दो टॉपिक हमारे लिखे हुए हैं। एक हमारा लिखा हुआ है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, असत्य फल और सत्य फल क्या होते हैं। दूसरी तरफ हम समझेंगे जड़ों के बारे में, और हो सकता है आज ही इसी वीडियो में हम स्टेम, लीफ इनके बारे में भी समझ लेंगे। तो ये जो रूट स्टेम लीफ ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। ठीक, तो जो फर्स्ट है हमारा ट्रू फ्रूट, सत्य फल और असत्य फल। सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। सत्य फल ट्रू फ्रूट्स में क्या होता है, जैसे कि हमने इससे पिछले वाले लेसन में फ्लावर का पार्ट समझा था। फ्लावर के पार्ट में हमने फ्लावर में जाना था, फीमेल पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक, तो स्त्री केसर जो होता है, पूरा हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। कुछ इस तरह का होता है। ठीक, कुछ इस तरीके का ये फीमेल भाग होता है जिसमें हमने जाना ये क्या होती है, ओवरी। ये क्या होती है, ओवरी, अंडाशय, ओवरी। ठीक, जो ये फीमेल पार्ट में ट्रू फ्रूट में क्या होता है, जब बीज यानी परागकण जो यहाँ से जाकर अगर इसमें जाते हैं, मान लो यहाँ कोई यहाँ रह गया, कोई यहाँ रह गया। ठीक, तो जब ये ही पकती है ओवरी, ओवरी का जब पकाव होता है तब ये होते हैं ट्रू फ्रूट्स। ठीक, अब यदि ओवरी के साथ साथ यानी असत्य फल में क्या होगा, फॉल्स फ्रूट में क्या होगा, ओवरी तो पकेगी लेकिन जैसे मान लीजिए अगर ये बीज नीचे की ओर चला गया तो उसका नीचे वाला पार्ट भी पक रहा है, तो यानी इसमें क्या होगा, ओवरी तो पकेगी साथ में जो नीचे अन्य भाग भी पक जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे फॉल्स फ्रूट के, फॉल्स फ्रूट के होंगे जैसे कि सेब, और सेब के साथ साथ और क्या होगा इसमें, बेरी, सेब, बेरी, कटहल। कटहल जो हमारा वो कैसा है, कटहल, नाशपाती, ये सब क्या है, ये फॉल्स फ्रूट के उदाहरण हैं। फिर ट्रू फ्रूट्स के कौन से होंगे, जैसे कि आम, अमरूद, जामुन, इसी तरह ये सब क्या होंगे, ट्रू फ्रूट्स के उदाहरण होंगे, और ये फॉल्स फ्रूट के। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। यानी जब ओवरी ही पकती है तो क्या कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट्स। लेकिन ओवरी के साथ साथ अन्य भाग भी पकते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये फॉल्स फ्रूट। तो ये तो हमारा एक भाग हो गया फ्रूट्स का, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं रूट्स की ओर। तो रूट्स में क्या है, सबसे पहले इसका फंक्शन जानेंगे। आखिर जड़ का कार्य क्या होता है, जड़ क्या कार्य करती है। तो फंक्शन सीधा सीधा है, हम दैनिक जीवन में देखते ही हैं। ये कोई जो आज का लेसन है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जो बॉटनी में शुरू स्टार्टिंग के तो दो लेसन थे, वही थोड़े हार्ड थे। वो हार्ड इसलिए थे क्योंकि उनकी टर्म्स जो थी, जो ये जो वर्ड्स थे ये ज़्यादा टिपिकल थे, इसलिए वो ज़्यादा हार्ड लगते हैं कि याद करने में थोड़ा लोड है। बाकी तो हम अपने दैनिक जीवन में जैसे कि ये पढ़ते हैं तो ये उतने ही आसान है, इनमें कोई ऐसा याद करने का झंझट नहीं है कि भाई इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है, इनसे क्या निकल रहा है, इतने सारा चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हम दैनिक जीवन में देख रहे हैं। तो जड़ के भी आप दैनिक जीवन में फंक्शंस अपना आप बता सकते हैं। पहला तो ये पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके पूरे पौधों तक पहुंचाता है। तो पानी का अवशोषण करता है, तो यहाँ लिख देते हैं पानी का अवशोषण, पानी का अवशोषण। ठीक, और दूसरा कार्य क्या करता है, पानी का अवशोषण के साथ साथ खनिज लवणों का भी अवशोषण करता है, खनिज लवणों का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक, खनिज लवण जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन। ठीक, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये क्या है, हमारी जो जमीन है, भूमि है, उसमें होने ही चाहिए। तो इन सभी का, और जो भी अन्य खनिज लवण है उनका भी अवशोषण करता है। मुख्यतः इनका ज्यादा अवशोषण होता है क्योंकि भारी मात्रा में ये फसलों के लिए ज्यादा जरूरत के लिए होते हैं। तो ये तो हो गया फंक्शन कि जड़ों का हमारा आखिर क्या काम है। इस तरफ भी कुछ भाग लिख रहे हैं, उनको भी समझते हैं ये क्या है। पहले पे लिख रहा है धन गुरुत्वानुवर्ती, यानी रूट्स जो होती हैं, रूट्स कैसी होती हैं,
ये धन गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुवर्ती यानी गुरुत्वाकर्षण आपने सुना होगा। धन गुरुत्वावर्ती मतलब पॉजिटिव, यानी जैसे कि मान लीजिए आप किसी से फर्स्ट किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को लीजिए, उसे नीचे, उसे छोड़ दीजिए, नीचे क्यों, उसे छोड़ दीजिए तो वो कहाँ है, नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो धन गुरुत्वानुवर्ती अनुवर्ती यानी ये गुरुत्वानुकर्षण के क्या है, धन यानी पॉजिटिविटी है, यानी ये नीचे की ओर ही जा रही है। जड़ें क्या है, जमीन के नीचे की ओर जा रही है। जैसे किसी वस्तु को हम छोड़ें तो वो कहाँ जाती है, नीचे जाती है, ऑब्जेक्ट कोई। इसी तरह जो ये जड़ है ये भी कहाँ जा रही है, ये नीचे की ओर जा रही है। इसीलिए इनको क्या बोल दिया, धन गुरुत्वानुवर्ती होती है, और इंग्लिश में पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जड़ आखिर किस तरह की होती है, धन गुरुत्वानुवर्ती या फिर ऋण गुरुत्वानुवर्ती, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये बस टर्म्स ही आपको दे दिए हैं दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को जब ज्यादा से ज्यादा लिंक करने लगते हैं तो ये वही है। अब इसी तरह हम कुछ अन्य भागों को भी लिंक कर सकते हैं। भाई ये गुरुत्वाकर्षण यानी बल जैसे नीचे जाता है, उसी तरह ये जड़ें भी नीचे जा रही हैं। ऐसे तो हम कितनी सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ी है अब भाई तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए, याद करने की कोई बात नहीं है इसमें, सिंपल है। धन गुरुत्वानुवर्ती। ठीक। अब ये धन जलानुवर्ती होती है। जलानुवर्ती कैसे, वो जो जल जो है वो कहाँ पाया जाता है, भूमि के अंदर पाया जाता है। एब्जॉर्प्शन जड़ें कहाँ करती हैं जड़ों के नीचे से ही करती हैं। तो यानी ये धन जलानुवर्ती है, जहां जल उपस्थित होता है यानी उसकी पॉजिटिविटी है, उसकी पॉजिटिव है, उसके विपरीत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट ये ऋण प्रकाश अनुवर्ती होती है। प्रकाश अनुवर्ती यानी प्रकाश तो भैया ऊपर से आ रहा है, प्रकाश तो भाई ऊपर है। ठीक। सन कहाँ है, ऊपर है, प्रकाश ऊपर है, ऊपर वाले भागों में प्रकाश पहुंच रहा है, वो तभी तो जड़ों तक पहुंचा रहे हैं। तो यानी अब ये ऋण है इसके, यानी ये इसके पॉजिटिव नहीं है, इसके विपरीत है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऋण प्रकाश अनुवर्ती, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक। तो ये थोड़ी सी बात थी, लेकिन एक इसका अपवाद है, वो याद कर लीजिएगा। अपवाद इसका है न्यूमेटोफॉर्ट। इसमें क्या होता है, न्यूमेटोफॉर्ट में जो इसकी जड़ें होती हैं वो ऊपर निकली होती हैं। जड़ें कैसी होती हैं इसकी, ऊपर निकली होती हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेटोफॉर्ट। श्वसन जड़ें होती हैं ये, इनको क्या बोलेंगे, न्यूमेटोफॉर्ट। जो इंपॉर्टेंट है उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब तो हम सिंपल है, इसे समझ लेंगे। अपवाद को ज्यादा याद रखना है, न्यूमेटोफॉर्ट। अब रूट का सिस्टम जान लेते हैं, किस तरह की रूट होती है। बेसिकली दो तरह की रूट्स हैं ये, टैप रूट है और फाइब्रस या एडवेंटियस रूट्स हैं। ठीक। टैप रूट मूसला जड़ और फाइब्रस रूट यानी उपास्थनिक जड़। इसमें क्या होता है, जिस तरह आपको दिख रहा है, ये है कैरेट और ये है बिट रूट यानी चुकंदर। और एक हम और जड़ बना लेते हैं इसमें, इसके सिवा एक इस तरह की जड़ होगी और उसके चारों ओर टैप रूट में क्या होगा, निकली हुई होंगी। टैप रूट में एक मुख्य जड़ होगी। मुख्य जड़ कौन सी है, ये वाली जो जड़ है मुख्य, ये क्या काम करती है, बेसिकली पौधे को सादे रखने का काम करती है। और ये किन पौधों में होगी, ज्यादातर बड़े पौधों में होगी, क्योंकि बड़े पौधों को सपोर्ट की जरूरत होगी, तो उसमें क्या होगी, टैप रूट होगी। ठीक। गाजर और ये बीटरूट वगैरह, इनमें भी क्या होगी, ये टैप रूट होंगी। मूली वगैरह रेडिश, ये सब क्या है, मूसला जड़ है। उपास्थनिक जड़ में क्या होगा, इसमें फैब्रिक जड़ होंगी, यानी धागे के समान छोटी छोटी जड़ें होंगी। इनमें कोई एक मेन जड़ नहीं होगी सपोर्ट के लिए। तो आप समझ सकते हैं, उपास्थनिक जड़ यानी जिसमें पाई जाएगी, तो उसके जो पौधे ऊपर से होंगे वो भी ज्यादा बड़े नहीं होंगे, घास की तरह होंगे, ज्यादा बड़े नहीं ये फैल पाएंगे। तो उनमें, उन्हीं पौधों में क्या होगी, फाइब्रस जड़ होगी। लेकिन जो टैप रूट होगी, यानी एक सपोर्ट के लिए, ये केवल सपोर्ट के लिए है। पानी कौन लेकर जाएगा, पानी, खनिज लवण जो सब है, ये फाइबर जो इससे धागे के समान ये निकल रही हैं जड़ टैप रूट से, वो लेकर इसके लिए क्या आएंगी, पानी और खनिज लवण लेकर आएंगी। ठीक। ये इसकी मुख्य बात थी, ये है हमारी उपास्थि। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके जो रूट है वो आगे को समझ लेते हैं, पहले हम इसे मिटाते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं।
और आप लोग कमेंट भी किया करिए ताकि मुझे ये भी पता चले कि आप लोग देखते हैं वीडियो को, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हैं, या फिर डिमोटिवेशन फील होता है कि हाँ मतलब हम इतने मेहनत कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन देख रहा है या नहीं देख रहा है। एक बार चाहे आप कुछ भी जो आपको इसमें समझ में आ रहा हो वो लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा कि अपवाद लिख दीजिएगा, या फिर जो आपने समझा है इस क्लास में वो लिख दीजिएगा। मैं नहीं कह रही कि मेरी तारीफ लिखिए या फिर बुराइयां लिखिए। हाँ, आपको जो कमी लिख रही हो कि मैडम कि मैम ये अच्छा नहीं पढ़ाया, या फिर इसके सिवा आप ये और बता दीजिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं उस पर काम करूंगी। तो पहले हम इसे मिटाते हैं, फिर हम आगे की ओर पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो रूट्स के दो टाइप थे, टैप रूट और एडवेंटियस रूट। अब हम इन दोनों रूट्स के भी अलग अलग टाइप देखेंगे कि टैप रूट के कितने टाइप हैं और एडवेंटियस रूट के कितने टाइप हैं। टैप रूट में मैं बता दूं जरा कि हमने टैप रूट में समझा था कि एक इसमें मेन रूट होती है, मुख्य रूट, और उसके चारों ओर इस तरह की रूट निकली हुई होती है। तो इस रूट का जो बेसिक काम क्या रहता है, सपोर्ट के लिए काम रहता है, और जो उपयोगी पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ और जल, उन्हें कौन अवशोषण करता है, उन्हें ये वाली जो रूट है ये करती है। और जो एडवेंटियस रूट, ये फाइब्रस रूट जिनको हम बोलते हैं, ये किस तरह की होती है, ये कुछ इस तरह की हमने देखी थी, इस तरह की। ठीक, तो एडवेंटियस रूट किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है। अब हम वन बाय वन करके समझेंगे। टैप रूट सबसे पहले हमने इसे दो भाग में डिवाइड किया, एक कॉनिकल और दूसरा जो है नेफीफॉर्म। नेफीफॉर्म कॉनिकल शेप, जैसा कि नाम से शंकुआकार स्पष्ट हो रहा है कि कौन शेप की होगी, इस तरह की शंकुआकार। जैसे मैथ में हमने शंकु पढ़े हैं, 10th में, आई थिंक 10th क्लास में हम पढ़ते हैं शंकु, कॉनिकल शेप। तो कॉनिकल शेप कुछ इस तरह की होगी, और इस तरह की इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैरेट होगी। कैरेट क्या है, उसकी शेप किस तरह की होती है, इसी तरह होती है। तो इसमें आप मूली को ना लें, क्योंकि मूली किसमें है, दूसरे में है, फ्यूजिफॉर्म में, वो भी समझेंगे अभी। तो कैरेट कॉनिकल शेप का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अगर पूछा जाए कैरेट, पहले तो अगर पूछा जाए कैरेट किस तरह की रूट है, तो टैप रूट। ठीक, अगर ये भी ना आए, अगर इनमें से जाए कॉनिकल, नेफीफॉर्म, न्यूमेटिफोरस, तो क्या बोलेंगे, कॉनिकल शेप की है। ठीक, उसके बाद नेफीफॉर्म। नेफीफॉर्म क्या है, बिटरूट होती है। नेफीफॉर्म में जो बिटरूट का साइज है वो थोड़ा फैल जाता है, कॉनिकल शेप की नहीं होती, जैसे कि बिटरूट इस तरह की होती है कुछ। ठीक, बीटरूट, सलजम, ये सब क्या है, कुछ इस तरह की शेप की होती है, ऊपर इसका क्या होता है, पौधा होता है। तो ये क्या है, नेफी फॉर्म में। ठीक, नेफी फॉर्म ध्यान रखना है, बीटरूट। इसका इंग्लिश में और हिंदी में नाम सेम है, बस यही देवनागरी में लिख दिया गया है, नेफी फॉर्म। अब इसके बाद सेकंड जो दूसरी टाइप है इसकी, वो है फ्यूजिफॉर्म और न्यूमेटिफोरस। फ्यूजिफॉर्म और न्यूमेटिफोरस। फ्यूजिफॉर्म में रेडिश है। रेडिश में क्या होता है, रेडिश आप बोलेंगे तो पार्ट ऐसे ही आता है ऊपर से, लेकिन थोड़ा कभी कभी नीचे से मुड़ जाता है। जो नीचे वाला पार्ट है इसका पोर्शन, वो ज्यादा चौंच होती है, इसमें ज्यादा पतला होता है, कुछ इस तरीके का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजिफॉर्म, इसलिए इसको हमने अलग श्रेणी में रख दिया है रेडिश को। एग्जाम्पल क्या है, रेडिश। फिर है हमारा न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस यानी सुंदरी, मैंग्रोव, मैंग्रोव ट्रीज, सुंदरी वन जो है, ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन जो है हमारे यहाँ, वहां पाए जाते हैं। और ये काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये ऐसा नहीं है छोटे छोटे होते हैं। आम, जैसे आम का वृक्ष होता है, नीम, इनका उतने ही बड़े बड़े होते हैं। इनमें एक मुख्य टैप रूट होगी, और क्या होंगे, उसके चारों ओर इस तरह के निकली हुई होंगी। तो इसका उदाहरण क्या है, सुंदरीवन, मैंग्रोव। ठीक, अब हम बढ़ते हैं एडवेंटियस रूट की तरफ। एडवेंटियस रूट में दो टाइप है, ये हमारा ट्यूबरस रूट, स्टिल्ट रूट। ठीक, ट्यूबरस रूट को हम बोलेंगे कंदिल मूल, हिंदी में क्या बोलेंगे, कंदिल मूल, कंदिल मूल। और स्टिल्ट रूट को बोलेंगे अवस्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल। तो कंदिल मूल का मुख्यतः उदाहरण क्या होगा, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो होती है, इसका क्या होगा, मुख्य उदाहरण होगा। और अवस्तंभ रूट का शुगर केन। शुगर केन की रूट जो होती है वो बहुत ही पतली होती है, कुछ इस तरह की, बस। ठीक, बहुत ही पतली पतली इसकी रूट्स होती हैं, ज्यादा हैवी रूट्स नहीं होती हैं इसकी, सेम ही स्वीट पोटैटो। ध्यान रखिएगा, शकरकंदी को आप टैप रूट के अंतर्गत ना ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि वो शकरकंदी भी भूमि के अंतर्गत होती है, तो क्या वो किसके अंतर्गत, भूमि के अंतर्गत होती है, तो क्या वो भी टैप रूट के अंदर आएगी, नहीं आएगी, ध्यान रखना है हमें। वो किसके अंदर आएगी, एडवेंटियस रूट के अंतर्गत आएगी। और क्या है ये, ट्यूबरस कंदमूल। ठीक, नेक्स्ट हमारा पैरासाइट रूट और क्लाइमिक रूट। पैरासाइट यानी परजीवी मूल। परजीवी, परजीवी का उदाहरण है कास्कट और
अमरबेल, अमरबेल इसकी क्या होती है, इसकी मुख्यतः जड़ जो जमीन से संबंधित नहीं होती, ये पेड़ के ऊपर फैल जाती है, तो पूरे पेड़ को क्या करती है, पेड़ को ये अवशोषण करने लगती है, उसी को चूसने लगती है, चूषण करने लगती है उसका, और जो भी उसकी एनर्जी और जो भी उसकी ऊर्जा ऊर्जा होती है सबको ये क्या कर देती है, उसको एकदम सुखा देती है पौधे को, जिस पर भी ये अमरबेल फैल जाती है। और उसका अमरबेल का कोई जमीन से कनेक्टिव जो कनेक्ट नहीं होता, आई होप आपने देखी भी होगी ये डेली लाइफ में। क्लाइंबिंग रूट यानी क्लाइंबिंग रूट में एग्जांपल है मनी प्लांट का, जो ऊपर की ओर चढ़ती हुई रूट रहती है। मनी प्लांट आपने देखा होगा वो ऊपर की ओर चढ़ता है, क्लाइंबिंग यानी ऊपर एक तरह से चढ़ना ही होता है, क्लाइंबिंग रूट हम क्या बोलेंगे, मनी प्लांट को, जो ऊपर की ओर चढ़ती हुई रूट होती है। तो ये तो हमारी रूट्स होगी कंप्लीट। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले से मिटाते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद हमारे कुछ पार्ट और रह गए हैं, जैसे कि लीफ के बारे में हम पढ़ लेते हैं और स्टेम के बारे में। तो लीफ के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया हुआ है कि लीफ क्या काम करती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सहायक होती है। कैसे, ये जो हमारी लीफ होती है, ग्रीनिश कलर होता है, क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और भोजन का निर्माण करती है। भोजन का निर्माण होता है पत्तियों और तनों में, जिसके कारण क्या होता है कि ये सप्लाई कौन करता है फिर नीचे तक, जड़ों तक फ्लोएम, ये हम समझ चुके हैं। श्वसन में भी सहायता, श्वसन नहीं, जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, तब जो स्टोमेटा होता है, इस तरह के स्टोमेटा पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और उसमें से जो जल होता है बाहरी, उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और वो जो जल होता है वो धूप में क्या होता है, एब्जॉर्ब होकर उड़ जाता है वो, तो इसीलिए हमें दिखता नहीं है। तो जब ज्यादा वाटर हो जाएगा तो वो किसके थ्रू निकलेगा, स्टोमेटा के थ्रू निकलेगा। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, रंध्र बोलेंगे हम इसको हिंदी में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है, अब पेड़ का जो ये पत्ती होती है, ठीक, तो जो ये स्टेम से और पत्ती को ये जोड़ रहा है, इस कनेक्टिंग को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पेटियोल। क्या बोलेंगे, पेटियोल, ठीक। इसी तरह स्टेम जान लेते हैं, जैसे कि ये स्टेम है, तना है, आप देख रहे हैं। स्टेम भी तीन प्रकार के हैं, ऋण गुरुत्वानुवर्ती नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, और ऋण जलानुवर्ती, यानी ये ऋण गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, ये ऊपर की ओर जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण यानी नीचे की ओर जाना। अगर ये पॉजिटिवली होगा तो यानी नीचे की ओर जाएगा, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर, तो ये कैसे हैं, ऋण हैं, ठीक। ऋण जलानुवर्ती होते हैं, जल कहाँ पाया जाता है, भूमि में नीचे, जबकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए क्या है, ऋण जलानुवर्ती, नेगेटिवली हाइड्रोफिक, ठीक। धन प्रकाशानुवर्ती होते हैं, प्रकाश के क्या है, ये पॉजिटिवली, क्योंकि प्रकाश भी कहाँ है, ऊपर की ओर है, आसानी से सनलाइट मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है ये, तो प्रकाश के क्या है, ये धन प्रकाश अनुवर्ती हैं, पॉजिटिवली हैं। अब मॉडिफाइड स्टेम टाइप देख लेते हैं, रूपांतरित तने के प्रकार। रूपांतरित तने के प्रकार यानी जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं तने। ये जो तने जो ऊपर पाए जाते हैं वो तो आप स्पष्ट देख ही लेंगे, क्योंकि ज्यादातर वृक्षों में ऊपर ही तने पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेम्स हैं जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं, रूपांतरित तने हैं वो, उनके देख लेते हैं टाइप्स क्या है। पहला है कंद आलू। जो आलू है उसे आप जड़ ना समझ लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आलू क्या है हमारा, आलू हमारा स्टेम है। क्वेश्चन आ सकता है आलू क्या है, जड़, तो आप लोग बहुत ही आसानी से लगा जाएंगे जड़। 101% गलत होगा ये, इसीलिए ध्यान क्या रखना है, आलू क्या है, जड़ नहीं है, ये क्या है, तना है। सेम विद शल्क कंद यानी प्याज और लहसुन के साथ भी क्या है, यही केस है, ये भी क्या है, ये तने हैं, स्टेम है। अरबी वो भी क्या है, स्टेम है। अदरक, हल्दी, ये सब क्या है, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है, स्टेम है। तो आज की क्लास तो यहीं तक है, और जो आपके तने, जड़ और ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।